तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। आपकी ज्योग्राफी की बुक में ये सबसे लंबा चैप्टर है। तो बच्चों जैसा कि आपको भी पता है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में हम लोग वूलन कपड़े पहनते हैं और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि अगर देखा जाए तो जुलाई में बारिश होती है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इन सब बातों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा जिसका नाम है क्लाइमेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है ये समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वेदर का मतलब समझते हैं। तो ये जो वेदर होता है, ये वेदर किसी भी एरिया में छोटे से टाइम के लिए होता है। जैसे अभी धूप तेज है तो आपको गर्मी लगने लगेगी, लेकिन अचानक से आसमान में बादल आ जाए और बारिश होने लगे, तब हम ये कहेंगे कि वेदर चेंज हो गया। ये नहीं कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, हम कहेंगे कि वेदर चेंज हो गया। तो छोटे छोटे टाइम के लिए जो चेंजेस आते हैं उसे हम वेदर कहते हैं। अब हमें समझना है कि क्लाइमेट क्या होता है। ये वेदर के कंपैरिजन में एक बड़े एरिया में बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये 30 ईयर्स यानी 30 साल के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों में एक डिफरेंस जानना होगा कि वेदर छोटे टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट लंबे टाइम के लिए होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, और ये मॉनसून टाइप का जो क्लाइमेट है ये मेनली साउथ और साउथ ईस्ट की कंट्रीज में पाया जाता है, जहां पर हमारा इंडिया आता है। और पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। जैसे गर्मियों में राजस्थान के रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एवरेज टेम्परेचर ही 20 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि सर्दियों की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में टेम्परेचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस है। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल की। तो बारिश भी हमारे देश में बहुत अलग अलग वेरिएशंस में गिरती है। जैसे हिमालय के ऊपर की तरफ स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल भी एक तरह की बारिश ही है। जबकि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसके साथ साथ इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बहुत कम बारिश होती है। अब अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के मेघालय में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, जबकि राजस्थान और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और इंडिया के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहां जून से सितंबर तक बारिश होती है, और वहीं तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, और इसीलिए इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले लोगों की लाइफ पर इस मानसून का काफ़ी असर पड़ता है। जैसे राजस्थान में लोग अपने घरों की दीवारों को मोटा रखते हैं और साथ ही छतों को फ्लैट रखते हैं, और ऐसा वो क्लाइमेट की वजह से करते हैं, क्योंकि इंडिया में अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग क्लाइमेट की कंडीशन की वजह से अपने घर अलग अलग टाइप के बनाते हैं। यहाँ तक कि कपड़े पहनना और खाना खाना भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब आपको क्लाइमेट तो समझ में आ गया, अब आगे क्लाइमेट कंट्रोल की बात करेंगे।